हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स त्रिकोणमिति फलन, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसके लिए हमने एक चित्र बना लिया है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए और यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि उन्होंने बोला समान लंबाई के चाप हैं, तो चाप की लंबाई को हम एल मानते थे, तो ये दोनों ही एल हमने मान रखे हैं। यहाँ पर क्योंकि इनकी त्रिज्याओं के अनुपात पूछे हैं, मीन्स त्रिज्या अलग अलग हैं, तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 मान लिया और दूसरे वाले को R2 मान लिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हम लिखेंगे पहले वृत्त के लिए, कि जब थीटा बराबर एल अपॉन आर की बात होती है तो वहाँ पर कोण क्या होता है, रेडियन में होना चाहिए। तो इन कोणों को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। थीटा 1 बराबर 60 डिग्री दे रखा है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन होता है ना, पाई को ऊपर रखा बटे में 180, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 18 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो पाई बटे 3 रेडियन आएगा। इसके लिए R1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, तो R बराबर कितना होगा, R को इधर पक्षांतर करेंगे और थीटा को इधर ले आएंगे तो L बटे थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर चाप की लंबाई दोनों की समान है, बटे में यहाँ थीटा कितना है, पाई बटे 3, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 3L बटे पाई। इसी तरह से दूसरे वृत्त के लिए निकाल लेंगे। दूसरे वृत्त के लिए मान लिया कि ये कोण थीटा 2 है, कितना दे रखा है, 75 डिग्री, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बटे 180, कैंसिल करेंगे इसे, 75 और 180 15 से काट सकते हैं, 15 पीछे 75, 15 एक कम 15, 16 17 18, 3 रह गया, 30 हो गया, 15 दूनी 30, मीन्स ऊपर 5 है और पाई है और बटे में कितना है, 12 है, और ये रेडियन में हो गया। तो यहाँ से R2 का मान कितना निकलेगा, वही फॉर्मूला L बटे थीटा, तो लंबाई तो सेम है इसकी भी, चाप की लंबाई, और थीटा कितना है, 5 पाई और बटे में 12, तो 12 को हम ऊपर भेजेंगे, कितना हो जाएगा ये, 12L बटे 5 पाई। अब क्या करना है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2, क्योंकि इनका अनुपात बताना है तो हमें भाग करना पड़ेगा इनका। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर मीन्स डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर इधर वाले हिस्से को इधर से डिवाइड करेंगे और इस वाले को इधर से, तो R1 बटे R2 इज इक्वल टू 3L बटे पाई, और फिर बटे में लिखना है 12L बटे में 5 पाई। जब इस तरह से 4 खंड हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि ये वाला चौथा वाला पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाता है और दूसरा वाला तीसरा वाला दूसरे वाले के पास मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3L गुणे में जाएगा 5 पाई और पाई के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 12L, L से L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल होगा 4 बार में, तो कितना रह जाएगा, 5 बटे 4। इसको आपको रफली करना होता है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 3 चौको 12 और ये पाई से हमने पाई कैंसिल किया है, L से L कैंसिल किया है, तो ये अनुपात आया है। इसको चाहें तो आप इस तरह से अनुपात में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग चाप की लंबाइयाँ दी गई हैं,
दोलक का जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है, उसके लिए अलग अलग आपको क्या बताना है कि कोण कितना बना रहे हैं वो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें समझ में आए कि मान लिया कि ये बिंदु है जिससे कि दोलक लटक रहा है। तो यहाँ पर माना हमने कि वो अगर एक सिरा उसका ऐसे है और यहाँ से घूम के वो एक सिरा, यहाँ दूसरा सिरा ये है, यहाँ से यहाँ तक वो बार बार क्या कर रहा है, दोलायमान है। इसकी लंबाई उन्होंने दे रखी है 75 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई एक बार उन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये चाप होगी आपकी यहाँ पर। और अगर हम इसको पूरा घुमाते हुए जाएं तो हम देखेंगे कि ये क्या है, एक वृत्त ही तो बनेगा। तो वृत्त के हिसाब से ये क्या होगी, ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी। देखिए अगर हम इसको एक डैश डैश से दिखा देते हैं कि ये एक वृत्त बनेगा, और जब ये वृत्त बनेगा तो ये जो इसकी लंबाई है दोलन की वो क्या होगी, वो त्रिज्या की तरह काम करेगी। चाप की लंबाई अलग अलग दे रखी हैं। तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो रेडियन में हमें बताना है, वो हमें पता नहीं कि वो थीटा क्या है। तो इस कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा उसमें हमने अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था और ये कोण रेडियन में ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला था, थीटा बराबर L/R। थीटा ये कोण था और L चाप की लंबाई और R हमारी त्रिज्या थी। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो 75 सेंटीमीटर है और लंबाई जो चाप की है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको रखते हैं, यहाँ पे मान लिया कि एक समीकरण हमारा एक है तो इसमें हम रख रहे हैं, तो थीटा बराबर L का मान दे रखा है 10 बटे R का मान दे रखा है 75। ये दोनों ही कैंसिल हो सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 बचे 25। कितना आ जाएगा, 2/15। और इसका मात्रक क्या लिखना है हमें, रेडियन, क्योंकि ये रेडियन में हमने निकाला है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में R वही है 75 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई बदल गई है जो कि है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका कोण होगा केंद्र पर, L का मान 15 रखेंगे, R का मान 75। 15 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 15 एकम 15, 15 पचे 75, 1/5 रेडियन। ये इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। तीसरा पार्ट आपको दे रखा है कि चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि R हमें क्या दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई नहीं बदल रही, चाप की लंबाई बदल रही है। अब चाप की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है हमारा थीटा बराबर L/R। L का मान है 21, R का मान है 75। क्या ये किसी एक ही टेबल से कट जाएंगे, हाँ ये 3 से कट जाएंगे। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, 7/25। अब ये किसी टेबल से नहीं कट रहे हैं, एक ही टेबल से, तो यहाँ पर इसका मात्रक लिख देंगे जो इकाई है रेडियन में। तो कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ और हम NCERT के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं।